हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग जितने भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। इसी कड़ी के अंतर्गत आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अपन जितनी भी स्टडी करेंगे आज से रेगुलर करेंगे और जितना भी अपन मटेरियल होगा उनको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की, यानी कि उद्यान विज्ञान। तो पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि उद्यान विज्ञान क्या होता है। तो अपन जो मेन चीज़ें होती हैं उनकी ही बात करेंगे फ्रेंड्स, है ना। तो बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। तो उद्यान विज्ञान कौन सा शब्द का जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, वो आपका लैटिन वर्ड है फ्रेंड्स, ये याद रखना। फर्स्ट अपॉन लैटिन वर्ड हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर वो आपका लैटिन वर्ड है। आई होप कि आपको सभी को पता होगा। तो अपन बात करते हैं कि मैंने कि इनकी ट्रिक भी बना रखी है पहले से, कि हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, निमेटोलॉजी, इकोलॉजी, जितने भी वर्ड आएंगे उनको आप कैसे आसानी से याद कर सको। जैसे कि मैंने बताया था, जिनके पीछे आपके कल्चर आ रहा है वो लैटिन वर्ड होते हैं, जिनके पीछे लॉजी आता है वो ग्रीक वर्ड होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं भी पता तो आप कैसे आसानी से याद कर सको वो हमारे प्ले लिस्ट के अंदर जाके देख सकते हो। तो अब बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर के जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है आपका होटस और एक होता है कोलर, यानी कोलेर। तो होटस का मतलब होता है उद्यान और कोलेर का अर्थ होता है उगाना या टू कल्टीवेशन। तो अब अपन बात करते हैं कि उसी से ही अपनी डेफिनेशन बन जाएगी। तो अपन बात करें डेफिनेशन की, कि हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो अपन उसी, अगर अपने से पूछता है कोई भी कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो अपन उनकी ही भाषा के अंतर्गत उनका आंसर देंगे। क्या? कृषि विज्ञान की वह शाखा, यह विज्ञान की वह शाखा। डायरेक्ट कभी भी आप किसी को डेफिनेशन बताओ तो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि जिसके अंतर्गत हम फल फूल आदियों का अध्ययन किया जाता है, नहीं। कृषि विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अपन फल फूल, सब्जी, सजावटी पौधे, औषधीय पादप, मसाले, सुगंधित पादप, रोपण फसलें एवं फल परिरक्षण का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या बोला जाता है? उद्यान विज्ञान। तो यह आप लोगों को पता होना जरूरी है फ्रेंड्स, ये उद्यान विज्ञान क्या होती है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कि अब जो हॉर्टिकल्चर का विकास हुआ है वो कब हुआ है फ्रेंड्स। हॉर्टिकल्चर का जो विकास हुआ है वो अपने हुआ है 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो हॉर्टिकल्चर का जो विकास हुआ है वो कौन सी में हुआ है? 19वीं शताब्दी के अंतर्गत। अब अपन बात कर लेते हैं जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर हैं। तो जो फादर है वो कौन कौन से हैं? अगर अपन बात करें वर्ड के अंदर, तो वर्ड के अंदर जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर है, जो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर जो वर्ड के अंतर्गत है वो है एल.एच. बेली। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर पूछे वर्ड के अंदर तब तो एल.एच. बेली। अगर बात करें यही इंडिया के अंतर्गत कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, इंडिया के अंतर्गत आता है, तो आपका हो जाता है एम.एच. मेरी गोडा, मेरी गोडा। और अपन बात करें फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, जो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर का फादर है वो आपके हो जाएंगे के.एल. चड्डा, जिनको फादर ऑफ पोमोलॉजी भी बोला जाता है। और इनके साथ साथ में ये जो आपके मॉडर्न फादर हैं के.एल. चड्डा, इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है, वो भी आपको पता होना चाहिए, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, हैंड बुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आई होप कि आपको इतनी जानकारी तो पता चली गई होगी। अब इतनी जानकारी पता चल गई या हॉर्टिकल्चर के बारे में पता चल गया, तो अब अपन इनकी शाखाओं के ऊपर चलते हैं कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं या किन किन में विभाजित किया गया है। तो अपन बात करते हैं फर्स्ट अपॉन पहली पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। तो मैं पहले तो बात कर लेता हूँ ये कौन सी भाषा का वर्ड है। तो ये ग्रीक प्लस लैटिन दोनों भाषाओं के वर्ड है, क्योंकि अगर बात करें लैटिन वर्ड पोमोलॉजी, पोमो तो हो गया आपका लैटिन वर्ड और लॉजी आपका हो गया ग्रीक वर्ड। तो ये एक एकमात्र ऐसा वर्ड है जो ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। अब बात करें इनके अंतर्गत पोमो, पोमो, पोम का मतलब होता है यहाँ पे फ्रूट से,
और लॉजी का अर्थ होता है फ्रेंड्स वो स्टडी होती है या साइंस होती है या अपन डिस्कोर्स भी बोल सकते हैं। तो वो आपका कौन सा हो गया, ग्रीक वर्ड। अब अपन बात कर लेते हैं नॉर्मली ही कि जो आपका फल विज्ञान है उसकी डेफिनेशन क्या होगी। पोमोलॉजी की डेफिनेशन, तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन किसका अध्ययन करेंगे, फलों का अध्ययन। लेकिन इसके अंदर ये डेफिनेशन नहीं होती फ्रेंड्स। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फलों का उत्पादन या तकनीकी का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, फल विज्ञान। तो ये याद रखना, फल विज्ञान के अंदर फलों का अध्ययन नहीं किया जाता, फलों के उत्पादन का और उनके तकनीकी का अध्ययन किया जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कि पोमोलॉजी आपकी हो गई। अब इसके बाद में अपन जो बात करेंगे ओलेरी कल्चर की, आपकी पोमोलॉजी हो गई। अब बात करते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर भी आपके पोमोलॉजी के जैसे ही एक वर्ड है। कौन सा, ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर, जो आपका ओलेरी कल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपको ये पता है कौन सी भाषा का शब्द है तो ये किन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है ये पता होना चाहिए। तो ओलेरी कल्चर होगा आपका लेटिन वर्ड। जो लेटिन वर्ड होते हैं फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेटिन वर्ड कौन होंगे, जिनके पीछे कल्चर लगा हुआ होगा। तो इसके पीछे कल्चर है तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा आपका, लेटिन वर्ड। और ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। तो एक तो होता है आपका ओलेरीज, और नेक्स्ट की अगर अपन बात करें तो वो होता है कल्चर। तो ओलेरीज का मतलब होता है फ्रेंड्स जो हर्ब्स होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, और जो शाख होती है, हिंदी के अंदर बात करें तो शाख। ओलेरी का मतलब हर्ब्स होते हैं, शाख होती है या सब्जियां, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, ओलेरीज। और अगर हम बात करें कल्चर की, तो कल्चर किसे बोलते हैं, तो कल्चर होता है टू कल्टीवेशन या उगाना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओलेरी कल्चर दो वर्डों से मिलकर बना, ओलेरीज प्लस कल्चर। ओलेरीज का मतलब होता है हर्ब, शाख या सब्जी। कल्चर का मतलब होता है टू कल्टीवेशन। बात करें अब इसकी डेफिनेशन की कि डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन की बात करें तो उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जी उत्पादन, इसके अंतर्गत भी वही आएगा, सब्जी का अध्ययन नहीं आएगा फ्रेंड्स, सब्जी उत्पादन व तकनीकियों का अध्ययन, तकनीकी का अध्ययन ही क्या कहलाता है आपका, ओलेरी कल्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो आपके सामने कौन सा है, फ्लोरी कल्चर। अब बात करते हैं फ्लोरी कल्चर की। तो फ्लोरी कल्चर भी, इसको ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर भी बोलते हैं। तो ये कौन सी भाषा का वर्ड है, ये भी एक लैटिन वर्ड है। मैंने बताया था ना, जिसके पीछे कल्चर आती है वो लैटिन वर्ड हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है फ्रेंड्स, कि अपन स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत, किसकी स्टडी करेंगे, तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पुष्प उत्पादन एवं सजावटी पौधों का अध्ययन किया जाता है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्लोरी कल्चर। अब अपन बात करें नेक्स्ट, तो इसके अंतर्गत अपन और क्या क्या करते हैं, औषधीय पौधे व सुगंधित पौधों का अध्ययन किया जाता है। औषधीय पौधे जैसे कि अपन क्या बोलते हैं, अपन मेडिसिनल प्लांट। तो इसके अंतर्गत क्या हो जाती है कि वह फसलें जिनका उपयोग किसी न किसी बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स क्या होगी, औषधीय पौधे वे फसलें जिनका उपयोग किसी न किसी बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, औषधीय पौधे। अगर अपन बात करें औषधीय पौधे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सफ़ेद मूसली,
अगर बात करें ग्वारपाठा, अश्वगंधा, ये सब के सब क्या होते हैं, बीमारी के अंदर अपन यूज़ करते हैं इनका। तो जो ये आपकी क्या हो जाएंगी, औषधीय पौधे। अगर अपन बात करें सुगंधित पौधों की, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी सुगंधित पौधे होते हैं, जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अपने को बात करें जो खुशबू आने वाले जो द्वितीयक उपापचयी क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे सिट्रोनेला या तुलसी, तो ये आपके सुगंधित पौधों के अंतर्गत आते हैं। उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सुगंधित फसलों का अध्ययन किया जाता है, तो वही क्या हो जाएगी, आपके एरोमेटिक प्लांट्स या सुगंधित पौधे। तो ये भी आपका कौन सा लैटिन वर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स, एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत आता ही है। अगर बात करें मसाले एवं बागवानी, जिसको स्पाइसेस बोलते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है कि स्पाइसेस क्रॉप्स का अध्ययन करेंगे, है ना। ये भी एक लैटिन वर्ड है स्पाइसेस भी। तो इसमें क्या है कि मसालों वाली फसलों का अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको इसके अंदर मोस्टली जो पूछा जाता है वो बता देता हूँ मैं फ्रेंड्स। मसालों का देश या मसालों का घर बोला जाता है, मसालों का देश या मसालों का घर वो आपके भारत को बोला जाता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें मसालों का द्वीप कहा जाता है, मसालों का द्वीप, तो वो आपका थाईलैंड हो जाएगा। अगर बात करें विश्व में मसालों का उत्पादन में भारत देश में सर्वाधिक है, यानी कि विश्व में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन भारत देश में होता है। कहाँ होता है, भारत देश के अंतर्गत होता है। ये अपनी हो गई पांचों ब्रांचों की बात। अब बात करते हैं सस्योत्तर विज्ञान, जिसे कि अपन बोलते हैं पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि फ्रेंड्स इसको कि खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खाद्य प्रसंस्करण विज्ञान। अब इसके अंतर्गत होता क्या है कि फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत होता है कि उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन खाद्य प्रसंस्करण पदार्थ जैसे कि जैम, जेली, अचार, कैंडी, मुरब्बा आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, अपन ये सस्योत्तर या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज अपन ने बात की जो भी एक ये हॉर्टिकल्चर की जितने भी ब्रांच वगैरह थी, इनकी अपन ने जो बात कर ली। अब इनके अंदर तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी अपन बात करेंगे, फिर अपन इसके बाद में बात करेंगे एक एक टॉपिक की। जैसे कि पोमोलॉजी की अपन बात करेंगे, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत कौन कौन से फल अपने को पढ़ने हैं, फलों की बात करेंगे। अगर बात करें ओलेरिकल्चर, फिर अपन सब्जियों की स्टडी करेंगे, एक एक सब्जियों की। तो अब साथ के साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलो फ्रेंड्स, ओके। और अपन बात करते हैं, अब मुख्य जो बिंदु है उनकी एक बार बात कर लेते हैं। राजस्थान का बीज मसालों जैसे कि धनिया, जीरा, मेथी के उत्पादक में भारत में प्रथम स्थान है। अगर बात करें इंडिया के अंदर सर्वाधिक जो मेथी, जीरा में और धनिया जो उगाया जाता है वो कहाँ पे उगाया जाता है फ्रेंड्स, अपने राजस्थान के अंतर्गत। और इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा किसके अंतर्गत आएगा, राजस्थान के अंतर्गत ही। अगर बात करें कि कुल मसाले जो टोटल मसाला उगता है राजस्थान का, तो इसके अंतर्गत भारत का टोटल स्पाइसेस या मसाले उत्पादन होता है भारत का, उसके अंतर्गत अपना राजस्थान का स्थान कौन सा है। तो राजस्थान की तो बात करें तो उसका तो दूसरा स्थान, और जो कि मसाले उत्पादन में फर्स्ट स्थान पर है वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें मेहंदी का उत्पादन, भारत के अंदर सर्वाधिक मेहंदी का उत्पादन कहाँ पे होता है, वो राजस्थान के अंतर्गत होता है। और राजस्थान में बात करें तो पाली में सर्वाधिक होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें इसबगोल का उत्पादन जिसका अपन बात करेंगे एरोमेटिक प्लांट्स के अंतर्गत, ये मेडिसिनल प्लांट्स के अंतर्गत अपन इसका इसबगोल वगैरह का अध्ययन करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्थान है वो होता है गुजरात के अंदर, इसबगोल सर्वाधिक उत्पादन होता है वो गुजरात के अंदर। और अगर बात करें गुजरात के बाद में नाम आता है तो अपने राजस्थान का, तो राजस्थान के अंतर्गत सेकंड पोजीशन हो जाती है।
अब बात करते हैं अपन नींबू वर्गीय फलों का। तो जो इंडिया की बात करते हैं भारत के अंदर, तो जो नींबू उत्पादन या नींबू वर्गीय फल है उसके अंतर्गत तो थर्ड पोजीशन है। अगर बात करें जो मौसमी उत्पादन में है उसका चौथा स्थान है। किसका? राजस्थान का, इंडिया के अंतर्गत। अगर बात करें अपन भारत में फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आम आता है। ये आप लोगों को पता है, भारत के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल में उगाए जाने वाला फल कौन सा है? आम हो गया। तथा दूसरा स्थान नींबू वर्गीय फलों का ही आता है। उसके बाद में जो लंबे क्षेत्र के अंतर्गत उगाया जाता है या ज़्यादा क्षेत्रफल के अंतर्गत उगाया जाता है वो आम के बाद में क्या है? नींबू वर्गीय फल है। और जो फल विज्ञान है ये फल उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान सरकार ने 1989 के अंतर्गत उद्यान निर्देशालय की स्थापना की थी। वो आपका जयपुर के अंतर्गत है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और फूलों की खेती के लिए या उचित मूल्य दिलवाने के लिए बात करें, मेनली जो उचित मूल्य दिलवाने के लिए फार्मर्स को, तो राज्य सरकार ने अजमेर के समीप एक पुष्कर में राज्य की प्रथम फूल मंडी स्थापित की है। जो प्रथम फूल मंडी थी राजस्थान की वो कहाँ पर थी? पुष्कर के अंतर्गत। और आपको पता है पुष्कर के अंतर्गत सर्वाधिक फूल उत्पादन होते हैं, इसलिए मंडी भी वहाँ पर ही स्थापित की गई और वहाँ पे अच्छे फार्मर्स को दाम मिल सके। अब बात करें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, वो आपका 2005-06 के अंतर्गत शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। अब मेनली जो आते हैं, जो उत्कृष्टता केंद्र पूछे जाते हैं राजस्थान के अंदर, मुख्य रूप से राजस्थान में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप राजस्थान स्टेट से हो तो राजस्थान के पूछे जाएंगे, और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं आपको राजस्थान वाली ही बता रहा हूँ। बाकी ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट्स देख रहे हो तो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अदर चीज़ें, इनको भी थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि अगर राजस्थान की वैकेंसी के अंदर अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप लोगों को ये जानकारी होना जरूरी है। बात करें पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है? जो फ्लावर का उत्कृष्टता केंद्र है वो आपका सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। आम का उत्कृष्टता केंद्र है वो खेमरी धौलपुर के अंतर्गत है फ्रेंड्स। और जैसे जैसे अपन क्रॉप्स वगैरह पढ़ेंगे उसके साथ साथ में मैं आपको ये बताते जाऊँगा, है ना, तो साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलें। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र है वो आपका बूंदी के अंदर है। बात करें अनार का तो वो आपका जयपुर के अंतर्गत है। तो जयपुर में भी कहाँ? डिंडोल बस्सी के अंतर्गत है। अब बात करें जैविक उत्कृष्टता केंद्र, वो आपका झालरापाटन झालावाड़ के अंतर्गत है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और राजस्थान का प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर को घोषित किया गया था, वो भी 18 अप्रैल 2016 के अंतर्गत थी फ्रेंड्स। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। औषधीय फसलों का उत्कृष्टता केंद्र है वो है मावली उदयपुर के अंतर्गत है। नींबू वर्गीय का, तो जहाँ पे नींबू वर्गीय होंगे वहीं पे तो वो क्या हो जाएगा? नानता कोटा के अंतर्गत हो जाएगा। अमरूद की बात करूँ तो देवड़ावास टोंक के अंतर्गत हो जाएगा। सीताफल की बात करूँ तो वो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हो जाएगा। खजूर की बात करूँ तो वो जगह जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा। लेकिन जैसलमेर के अंतर्गत अभी फ़िलहाल अच्छा रिसर्च चल रहा है इसके ऊपर, तो खजूर वगैरह भी उगा रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए वो जगह जैसलमेर के अंतर्गत है। संतरा उत्कृष्टता केंद्र है वो आपका झालरावाड़ के अंदर है। पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो आपका सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। ये तो शायद अपन ने पहले भी पढ़ लिया, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, ऊपर भी पढ़ लिया अपन ने। सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म है, उसे बोला जाता है माउंट आबू। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं जो मुख्य मुख्य खेतियाँ और क्या बोला जाता है। तो मैंने पहले बात तो ये क्लासिफिकेशन आपको पहले ही पढ़ा दिया कि जो आपकी फूलों की खेती है वो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। फलों की बात करें तो पोमोलॉजी हो गई। सब्जियों की बात करें तो ओलेरिकल्चर हो गई। अलंकृत वृक्षों या झाड़ियों की बात करें तो आर्बोरिकल्चर, यह आप लोगों को पता होना चाहिए। अलंकृत वृक्षों या झाड़ियों की खेती करते हैं उसे आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत स्टडी की जाती है। वनों की खेती होती है वो आपको सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आती है। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर को बोला ही जाता है। फसलों की खेती की जाती है, जो फील्ड क्रॉप्स वगैरह होती है उनकी, तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत आती है। मछली की खेती की जाती है या मछली पालन किया जाता है वो पीसीकल्चर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी की खेती किया जाता है या मधुमक्खी पालन किया जाता है वो एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। रेशम कीट का जो पालन किया जाता है या खेती की जाती है उसे सेरिकल्चर बोला जाता है। घासों की खेती की जाती है वो एग्रोस्ट्रोलॉजी कहलाती है। जो लाख के कीट वगैरह आते हैं उनकी खेती करना, लाख उत्पादन करना, उसे लेक कल्चर बोला जाता है। जो अंगूर का प्रसंस्करण या उगाना या खेती करना, उसको क्या बोला जाता है? विटीकल्चर। अगर बात करें केचुए की खेती, अगर केचुए को अपन
खेती कर रहे हैं, केंचुए की खेती किस लिए करते हैं अपन इसको? वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या कहलाता है इसका? केंचुए की खेती वर्मी कल्चर। और अगर बात करें केंचुए के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ त्याग किया जाता है, उसके द्वारा जो खाद प्राप्त होती है उसे वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण बातें भी हैं। उपनाम की मैंने पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंतर्गत आपके सभी उपनाम डाले हुए हैं। आप हमारे वीडियो के अंदर जाके देख सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर कर डाल दूंगा। अगर फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। और इसी कड़ी के अंतर्गत अगर नेक्स्ट वीडियो भी आप देखना चाहते हो, रेगुलर हॉर्टिकल्चर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली की डेली एक वीडियो देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।